मार्वल स्टूडियोज के लिए साल 2021 बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा रहा है क्योंकि इस साल उन्होंने अपने मार्वल यूनिवर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सपैंड किया है, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। और साथ ही में स्पाइडरमैन नो वे होम की ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने तो उनकी पार्टी में 4 चांद लगा दिए हैं। लेकिन इन सब ब्लॉकबस्टर रिलीजेस के साथ हमने मार्वल यूनिवर्स में बहुत सी अच्छे कैरेक्टर्स को साल 2021 में खो भी दिया है, जो शायद अब आपको इस यूनिवर्स में कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। आज की हमारी वीडियो में हम कुछ मोस्ट सरप्राइजिंग इवेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हम मार्वल यूनिवर्स के काफी कैरेक्टर्स को खो देने वाले हैं। वैसे इनमें से कुछ इवेंट्स हो चुके हैं और कुछ इवेंट्स अभी भी होने बाकी हैं, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट एजे और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात द डार्क एजेस की करेंगे, जिसमें हमें एक ऐसी वॉर देखने को मिली थी जिसमें मार्वल का पूरा यूनिवर्स एक काले अंधकार यानी कि डार्क यूनिवर्स में बदल गया था, क्योंकि एक बहुत पुरानी एंटिटी जिसका नाम अनमेकर था जाग गया था अर्थ कोर से। और उस गॉड एंटिटी को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने दुनिया जमाने के सुपर हीरोज को इकट्ठा करा था। द अनमेकर इतना पावरफुल होता है कि अनफॉर्चुनेटली उसे हराने के चक्कर में स्कारलेट विच, मैन थिंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है। अनमेकर के मरने से इस पूरे यूनिवर्स में एक कॉस्मिक ईएमपी पैदा होती है। ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिससे पूरा यूनिवर्स अंधेरे में खो जाता है। और इस ईएमपी से उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है जिनकी जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी उन सेक्रीफाइसेस की लिस्ट में आ जाते हैं जिन्होंने अनमेकर को रोकने के लिए जान दी थी। द डार्क एजेस के बाद हम बात करेंगे एटर्नल्स की। इस साल रिलीज हुई एटर्नल्स ने हमें एक नया व्यू दिया मार्वल यूनिवर्स को देखने का, जिसमें हमने इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर और कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में जाना। इस फिल्म में हमें बहुत ही शॉकिंग एंड भी देखने को मिला था, जहां आइक्रिस जैसा पावरफुल एटर्नल अपनी पूरी टीम को धोखा देता है। पूरी एटर्नल्स टीम के अंदर अर्थ और वहां के लोगों के लिए सहानुभूति जागने लगती है, लेकिन आइक्रिस इसके बिल्कुल विपरीत होता है और जो सिर्फ एरेशम की बात को सही माना करता था, जिसकी वजह से वो पूरी टीम के अपोजिट खड़ा हो जाता है और मजबूरन पूरी टीम को मिलकर पहले आइक्रिस और फिर बाद में टियामुट सेलेस्टियल को रोकना पड़ता है, जिसमें एटर्नल आइक्रिस हारने के बाद खुद ही अपनी जान दे देता है। दरअसल मार्वल एटर्नल से अपने व्यूअर्स को इस पूरे यूनिवर्स की ब्रॉडर इमेज दिखाना चाहते थे, जिसमें वो थोड़ा कामयाब भी हुए हैं। उधर अभी हम आइक्रिस जैसे सुपर हीरो की मौत को भूले भी नहीं थे कि मार्वल ने एक और हमें बड़ा सदमा दे दिया स्पाइडरमैन नो वे होम में आंट मे की मौत से। और मेरे हिसाब से तो ये इस साल का एमसीयू का सबसे सैडेस्ट लॉस था। आंट मे पीटर की लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थी और इस बार स्पाइडरमैन यूनिवर्स में उन्हें थोड़ा यंग और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाया गया था, जिसकी वजह से आंट मे से इस बार ऑडियंस थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हुई थी। और साथ ही में उनकी मौत के सीक्वेंस को मार्वल ने बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके एंड्रू गारफील्ड वाली फ्रेंचाइज के ग्वेन स्टेसी के मौत के सीक्वेंस से कनेक्ट कर दिया था। और इस बार ऑडियंस इसलिए भी ज्यादा कनेक्ट हुई इस कैरेक्टर से क्योंकि एमसीयू के स्पाइडरमैन वर्जन में अंकल बेन की एब्सेंस में आंट मे ने ही उसकी सारी जिम्मेदारी निभाई थी। और प्रीवियस फिल्म्स की तरह इस बार स्पाइडरमैन की बाहों में अंकल मैन की जगह आंट मे की मौत होती है। और आंट मे की मौत स्पाइडरमैन की आने वाली जिंदगी और स्पाइडरमैन की आगे की एमसीयू जर्नी को भी डिसाइड करेगी, जिसमें हमें एक मैच्योर और ज्यादा इमोशनली पावरफुल स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। आंट मे की तरह ही हमें एक और सैड डिमाइस देखने को मिला था एक ऐसे कैरेक्टर का जिसको भी हाल ही में मार्वल ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर के साथ इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम बैटल स्टार था, जो कि मारा गया था कार्ली मॉर्गेनथाउ एके फ्लैग स्मैशर के हाथों, जो कि अपनी सुपर सोल्जर की स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पाई थी और उसने एक सिंगल पंच से बैटल स्टार को मार दिया था। हॉस्किंस की मौत सडन शॉक थी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर भी धीरे धीरे ऑडियंस के मन में जगह बना रहा था। लेकिन उसकी मौत के बाद से इस सीरीज ने एक अलग और इंटरेस्टिंग टर्न ले लिया था, जहाँ जॉन वॉकर एके न्यू कैप्टन अमेरिका भी पावर के नशे में कत्लेआम करना शुरू कर देता है। बैटल स्टार के बाद हम बात करेंगे इस मार्वल के मोस्ट ट्रेजिक टर्न की, जो कि हमें मोस्ट एंटिसिपेटेड मार्वल व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिला था, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह क्रिस्टीन एक्सीडेंट में मारी जाती है और किसी ऐसे का लॉस जिससे हम प्यार करते हैं हमें पागल कर सकता है, जो कि हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था जब बैटल स्टार मारा गया था। और ऐसा मार्वल यूनिवर्स में आगे भी होने वाला है, जिसका ग्लिम्स हमें मार्वल ने व्हाट इफ सीरीज में दिया है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बचाने के लिए सारी हदें पार करने के लिए तैयार हैं और शायद हमें आगे मल्टीवर्स मैडनेस में भी ये देखने को मिलने वाला है।
आई ऑफ एगामोटो को हाथ में पकड़ के ये डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट काउंटलेस टाइम्स पास्ट में जाएगा और क्रिस्टीन को बचाने की हर पॉसिबल कोशिश करेगा, जिससे रियलिटीज रीशेप और क्रैक होना शुरू हो जाएंगी, जो कि आगे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करेगी। मार्वल का ये मल्टीवर्स इवेंट बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग ही सुपर कैरेक्टर बन के उभरने वाले हैं, जिनकी मौत इस पूरे यूनिवर्स को हैरान करके रख देगी, जो 2021 के द डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज बाय जेट मैके ली गार्बेट की स्टोरी में देखने को मिला था, जिसमें एक मिस्ट्री के तहत डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर में मारे जाते हैं, जिससे अंधेरी ताकतों को अर्थ पर आने से अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही अर्थ और अंधेरी ताकतों के बीच में एकमात्र सॉर्सरर थे, जो कि इस पूरे यूनिवर्स की रक्षा किया करते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि उनके बिना ये मल्टीवर्स कैसे शेप लेगा हमें नहीं पता। लेकिन इससे भी ज्यादा एक शॉकिंग चीज है जिसे हमने वांडा विजन में देखा था, और वो विजन की री एंट्री थी, जो कि स्कारलेट विच की पावर्स को सही तरह डिफाइन कर रही थी कि वो असलियत में कितनी पावरफुल है। वांडा की रियलिटी वार्पिंग की पावर्स विजन को एक बार फिर से जिंदा कर देती है, जो कि एक नाइटमेयर साबित होता है वेस्ट व्यू टाउन के लोगों के लिए। और मार्वल के इस यूनिवर्स में स्कारलेट विच ने विजन को इतनी बार खोया है कि उसका नेक्सस बीइंग बनना इस यूनिवर्स में अब तय है, जो कि अपने अकॉर्डिंग रियलिटीज को वार्प करेगी। ऊपर से उसके बच्चों वाला सीक्वेंस तो उसे और पागल सुपर विलन के रूप में सबके सामने लेके आने वाला है। वांडा विजन के बाद हम आज के हमारे वीडियो के उस आखिरी इवेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे किंग इन ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एडी ब्रॉक वाला सिम्बियोट वेनम नल द सिम्बियोटिक गॉड से लड़ते हुए मारा जाता है। और मेरा यकीन मानिए, ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इस इवेंट में हम एडी के साथ साथ मार्वल यूनिवर्स के बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज को भी खो देंगे, जैसे कि सेंट्री। हमारे चैनल पर हमने इस पूरे ब्लैक नाइट किंग इन ब्लैक इवेंट को कवर किया हुआ है, इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वेनम सच में नल के हाथों मारा जाता है, तो नीचे दिए गए सभी एपिसोड्स के लिंक पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में तो बस इतना ही। दरअसल ये हमारा एक क्विक रिकैप था मार्वल इवेंट्स का, जिसमें हमने अपने चहीते सुपर हीरोज को खो दिया है। ये रिकैप इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अब मार्वल किस तरह से आगे बढ़ेगा ये इन सब घटनाओं पर भी ज्यादा निर्भर करता है। नाउ इट्स टाइम टू साइनिंग ऑफ, लेकिन आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।